नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। आइए देख लेते हैं आज सुबह की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अवश्य लिखें। सीएम का ऐलान, रिटायरमेंट पर 1.25 लाख रुपए देंगे, 5 लाख तक का हेल्थ और दुर्घटना बीमा भी। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब रिटायर होने पर एक मुश्त 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया जाएगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को पदोन्नति में आरक्षण 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का 5 लाख तक का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। भीषण गर्मी के कारण मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल अब 20 जून से खुलेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल अब 20 जून से खोले जाएंगे। अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग ने 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश की घोषणा की थी। 16 जून से स्कूल खुलने वाले थे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में लिखा है कि वर्तमान में भीषण गर्मी एवं तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए राज्य शासन की ओर से आंशिक संशोधन करते हुए 19 जून तक ग्रीष्म अवकाश बढ़ा दिया गया है। इंदौर में 90 से ज्यादा आधार केंद्र कर दिए बंद। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार ने कई सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड जरूरी किया है। सभी जिलों में 10 साल पुराने आधार कार्ड अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन अब इतने आधार कार्ड केंद्र नहीं बचे जहां लोग करेक्शन करा सके। इंदौर में 25 लाख से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। पहले 180 से ज्यादा आधार केंद्र थे, लेकिन अब सिर्फ 90 केंद्र ही बचे हैं। आज 13 जून को एमपी के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री देंगे बड़ी सौगात। एमपी के लाखों किसानों के लिए गुड न्यूज। 13 जून यानी आज राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं। साथ ही कुंभ के दौरान मध्य प्रदेश के किसानों का ब्याज भी माफ किया जाएगा। साथ ही फसल बीमा तथा सीएम किसान कल्याण की राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2100 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भरकर किसानों को ब्याज मुक्त कर देंगे। सूत्रों की माने तो 2023 में जब एमपी में विधानसभा चुनाव होने वाला होगा, उससे पहले ही बीमा की राशि डाली जाएगी। किसानों को साधने के लिए बीजेपी की रणनीति। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में किसानों को साधने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को 13 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह राजगढ़ के मोहनपुरा डैम स्थल पर आयोजित किसान कल्याण महाकुंभ और महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। इंदौर से खलघाट जाने के लिए पहाड़ काटकर सड़क निर्माण शुरू। इंदौर खलघाट हाईवे के गणेश घाट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आने जाने की राह अलग कर रहा है। घाट पर 8.8 किलोमीटर के हिस्से में पहाड़ काटकर इंदौर से खलघाट जाने के लिए अलग रास्ता बनाया जा रहा है। यह काम करीब 1 साल में पूरा होगा। मौजूदा रोड से 2.5 किलोमीटर दूर 3 लेन की सड़क बनाई जा रही है। वहीं आने के लिए मौजूदा 5 लेन सड़क मिलेगी। हिंदू बच्चियों को भी हिजाब पहनाने वाले स्कूल पर चलेगा बुलडोजर। 3 दिन की मोहलत। इस्लामिक रीति रिवाजों को लागू करने वाले स्कूल पर शिवराज सरकार सख्त एक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से सख्त कार्यवाही के आदेश के बाद अब गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। रविवार को नगर पालिका ने स्कूल को नोटिस भेज दिया है। व्यापारियों की पंचायत बुलाए शिवराज सरकार। बीसीसीआई ने पेश किया 18 महीने का रिपोर्ट कार्ड। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों ने सोमवार को 18 महीने के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इसमें एक्टिव सदस्य, एफडी समेत कई मुद्दों पर बात रखी गई। वहीं पार्किंग, अतिक्रमण, प्रोफेशनल टैक्स आदि मुद्दों को वे सरकार और जिला प्रशासन के सामने उठाएंगे। मांग की गई है कि शिवराज सरकार व्यापारियों की पंचायत भी बुलाए ताकि व्यापारियों की समस्याएं दूर की जा सके। 9 साल में पूरी करनी होगी। एमबीबीएस एनएमसी ने जारी किया नए नियम। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार एमबीबीएस करने वाले छात्रों को प्रवेश की तारीख से 9 साल के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, जबकि उन्हें प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने के लिए केवल 4 प्रयास मिलेंगे। दुकानों के बाहर कचरा फैला दिखा तो नगर निगम वसूलेगा जुर्माना। इंदौर में दुकानों के बाहर कचरा फैला मिला तो खैर नहीं, अब नगर निगम इस मामले में सख्ती बरतेगा। जिस दुकान के बाहर कचरा फैला दिखा उसे जुर्माना वसूला जाएगा। जुलाई से सभी मंडलों में युवा मतदाता सम्मेलन करेगा भाजयुमो। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं को जोड़ने के लिए हर मंडल में युवा मतदाता सम्मेलन करेगा। यहाँ 18 से 25 वर्ष तक के युवाओं को बुलाया जाएगा। उन्हें केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई जाएगी। जुलाई से सम्मेलन शुरू होंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने वालों से बचाने अभियान चलाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 4 दिवसीय अभ्यास वर्ग का रविवार को समापन हो गया। भोपाल में आयोजित अभ्यास वर्ग में कई प्रस्ताव पारित हुए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाले ताकतों से बचने अभियान चलाएगा। वहीं बकरीद पर गाय की सेवा और दान का संकल्प लिया गया। रक्षा मंत्री और सीएम दौरे को लेकर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मार्ग डाइवर्ट। राजगढ़ जिले में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ जिले के मोहनपुरा डैम पर आयोजित होने वाले किसान कल्याण महाकुंभ व अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उक्त दौरे में सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए 13 जून को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक निम्न डाइवर्ट रोड निर्धारित किए गए हैं।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल ने परीक्षा के कार्यक्रम को प्रभावित कर दिया है। करीब 19 दिन चली हड़ताल से जहां कुछ परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा, वहीं आगामी परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया। प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप। पीएम मोदी को दी गई गालियों से लंबी लिस्ट तो बीजेपी के घोटालों की है। मध्य प्रदेश में चुनाव संगठन करने के लिए प्रियंका गांधी सोमवार को जबलपुर पहुंची और राज्य की जनता को साधने में जुट गई। इसी क्रम में उन्होंने आम सभा को संबोधित बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी को दी गई गालियों से लंबी तो एमपी बीजेपी सरकार के घोटालों की लिस्ट है। तकरीबन हर महीने एक घोटाला हो ही रहा है। बीएड में सीट से दोगुने आवेदक कैसे मिलेगा प्रवेश। मध्य प्रदेश में बीएड सहित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के विभिन्न कोर्सेज के लिए भी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसके तहत बीएड के लिए कुल 1,11,941 पंजीयन हुए। इनमें से 1,07,943 ने कॉलेजों के विकल्प दिए हैं। बीएड के लिए कुल 58,250 सीटों के लिए कुल 44,001 आवेदकों ने सीट आवंटित कराई है। इससे अब करीब 14,000 सीटें शेष बची है। पूरी तरह सुरक्षित है कोविन पोर्टल। डेटा लीक की खबरें शरारतपूर्ण। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का कोविन पोर्टल डेटा गोपनीयता के पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने कोविड टीकाकरण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के डेटा लीक की मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए उन्हें शरारतपूर्ण कार्रवाई बताया। बयान में कहा गया कि इन रिपोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविन पोर्टल से डेटा के उल्लंघन का आरोप लगाया, जो पूरी तरह गलत है। विदेशी बाजारों के असर से स्थानीय बाजार में सस्ता होगा तेल। मलेशियाई पाम तेल वायदा बाजार में सप्ताह की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सोमवार को वायदा बाजार नरम हो गया। बाजार जून की शुरुआत में निर्यात में गिरावट से प्रभावित था। पाम तेल बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि आपूर्ति बढ़ने से आगे और गिरावट आ सकती है। 12 जून को खुल गया इन दो कंपनियों का आईपीओ। 12 जून को दो कंपनियों ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ओपन कर दिया है। वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड और अर्बन यूनाइटेड ब्रांड के नाम से रेडीमेड कपड़ों की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने वाली कंपनी बाइजोटिक कमर्शियल लिमिटेड ने अपना आईपीओ खोल दिया है। जूडो में मध्य प्रदेश ने जीते कांस्य पदक। वॉलीबॉल में बालिका टीम नॉकआउट में पहुंची। राजधानी में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दूसरे चरण में फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस एवं जूडो के मुकाबले खेले जा रहे हैं। टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित जूडो इवेंट में दूसरे दिन 6 इवेंट के फाइनल मुकाबले हुए। इसमें मध्य प्रदेश के खाते में 2 कांस्य पदक आए। वॉलीबॉल में मध्य प्रदेश की बालिका टीम ने असम को हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। आरबीआई के ऐलान के बाद मंदिरों में लगा 2,000 रुपए के नोटों का अंबार। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने 2,000 रुपए के नोट चलन से वापस लेने की घोषणा की थी और कहा था कि इस मूल्य के नोट को बैंक में 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक जमा या बदला जा सकता है। उसके बाद से लोग नोट बदलने में लग गए। कुछ तो ऐसे भी निकले जो नोट बदलने से खुद को आज़ादी दिलाने के लिए उसका इस्तेमाल मंदिर में चढ़ावा के तौर पर करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मंदिरों में नोटों का अंबार लग गया। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम जारी। 25 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश में सोमवार को भी गर्मी का सितम जारी रहा। प्रदेश के 25 जिलों में पारा 40 के पार बना हुआ है। प्रदेश में खजुराहो में सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसी ही गर्मी जारी रहेगी। केरल में एंट्री के बाद मानसून की गति थोड़ी कम हो गई है। यही कारण है कि इस बार मानसून 8 से 10 दिनों की देरी से प्रवेश करेगा। इंदौर में विश्व कप के मैच नहीं खेलेगी टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में भारत में होने वाली आईसीसी विश्व कप का संभावित कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ साझा किया। इस संभावित कार्यक्रम के अनुसार इंदौर में भारतीय टीम का एक भी मैच नहीं है। सूत्रों के अनुसार इंदौर में भारतीय टीम के अभ्यास मैच हो सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को लेकर गुड न्यूज। एमपी में अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय की बढ़ोतरी के बाद अब गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि जून अंत तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं 4% बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों का डीए 42% हो जाएगा। तो यह थी सुबह की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसी ही मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडियन स्टडी हेल्पर को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।